नमस्कार। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद अध्यक्ष लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज एक बार फिर समन जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव और 30 जनवरी को लालू यादव को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तीसरा समन दिया गया है। गौरतलब है कि ईडी के तरफ से इस मामले में एक नया चार्जशीट दायर किया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के दौरान जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कागज से बने झंडों को कार्यक्रम के बाद फेंका न जाए या जमीन पर भी न गिराया जाए। गणतंत्र दिवस से पहले मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे झंडों का निपटान झंडे की गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर किया जाना चाहिए। देश के कोचिंग संस्थानों में अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये दिशा निर्देश जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए गए हैं। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ज्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी कोचिंग सेंटर दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर संपन्न हुआ। इस दौरान बिहार भाजपा के विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि यह बैठक आगामी विधानमंडल सत्र को लेकर की गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य में 24 जनवरी तक भीषण ठंड का असर रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राज्य के पूर्णिया जिले में घना कुहासा, जबकि राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि पटना, गया, औरंगाबाद, कैमूर और मोतिहारी में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के पश्चिम दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में भीषण शीत दिवस, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में शीत दिवस होने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में छाए रहने का, जबकि शेष भाग में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। वहीं घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम होने से राज्य के विभिन्न भागों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अत्यधिक ठंड के कारण लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने आपातकालीन स्थिति नहीं होने तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बिहार पुलिस लगातार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त कर रही है। एडीजी जेएस गंगवार ने बताया कि लोग राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिसके द्वारा बिहार पुलिस साइबर अपराध को नियंत्रित कर रही है, जिसकी वजह से बिहार पूरे देश में 10वें रैंक पर है। मुंगेर जिले की पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन, बैरल और बट प्लेट बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 48,000 रुपए लूट लिए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।
अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के सीमांत गांव में किसानों की आमदनी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसएसबी बथनाहा 56वीं बटालियन द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मुंगेर जिला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक दोषी को 25,000 रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अररिया जिले के सिमराहा ओपी पुलिस ने सिमराहा से एक वाहन से 441 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। वे दुनिया भर से अयोध्या आने वाले आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के स्थान टेंट सिटी को भी देखने गए। समारोह के मद्देनजर अयोध्या सहित समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज अनेक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिनमें देव प्रबोधन, औषध अधिवास, ग्रहिता अधिवास, कुंड पूजन और अग्नि कुंड स्थापना शामिल हैं। ये अनुष्ठान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में 21 जनवरी तक चलेंगे। अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन का आज अंतिम दिन है और कल से 22 तारीख तक रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद रहेगी। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से चल रही है। राज्य में 8,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अब तक इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 39 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष जोर आरोग्य और स्वास्थ्य जांच पर दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के दौरान अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य शिविरों में 5.5 लाख से अधिक लोगों की टीबी की बीमारी को लेकर जांच की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष 15 नवंबर को हुई थी। अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम न सिर्फ सूचना, शिक्षा और संचार के प्रमुख कार्यक्रम साबित हो रहे हैं, बल्कि लोगों की सहभागिता भी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। इस दौरान लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्रीय योजनाओं के कारण जीवन में आए बदलाव और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। मेरा नाम परशुराम कुमार। योजना है 2 लाख का, उससे आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कोई चीज जो चीज बेचना, जो चीज का बिजनेस करना हो, उस तरह से अपना लोन लेके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना मशीन खरीद के अपना बिजनेस आगे का बढ़ाए हैं। इस चलते मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अभिषेक सिंह कुंदन। आयुष्मान भारत योजना जो है बहुत काफी बेहतरीन योजना है भारत सरकार के द्वारा। हम लोग ऐसे गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए का सालाना मिलता है मेडिकल। जहां भी किसी परिवार को प्रॉब्लम है, इलाज कराने जाते हैं तो वहां पे 5 लाख रुपए की उनको सहायता मिल जाती है। सभी के तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। कुमार गोस्वामी। आयुष्मान कार्ड मेरा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसमें 5 लाख का दवाई का खर्च प्रधानमंत्री मोदी हर गरीबों को लिए दे रही है।